हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? फर्स्ट यू टेल मी हाउ आई एम लुकिंग। तुम लोग बोलो या ना बोलो, बट आई नो दैट आई एम लुकिंग हैंडसम ना। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, आदमी को अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए ना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है ना। तो ये जब कभी कोई तुम्हारे खूबसूरत का मतलब तुम्हें ना लगे कि कोई हैंडसम, तो तुम खुद ही शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, अरे साला मैं तो इतना स्मार्ट, अरे यार मेरे जैसा स्मार्ट तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हारे जैसा लड़का कोई दुनिया में है ही नहीं। जब तुम्हारे जैसा लड़का नहीं है तो तुम्हारे जैसा स्मार्ट भी नहीं है। तो कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए। बाय द वे, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दिलीप सिंह, एज you already know, and in this lecture we will mainly discuss about the heat energy. Heat energy में we have already lot of portion we have completed. In this lecture we will mainly discuss what we will discuss. First, relation of CV by degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाह सर, अब लाइक केटीजी, अब आएगा केटीजी। मैं उस दिन बताया था तुमको कि आप पूरा का पूरा जानते हैं। मैं कभी भी टीचर ऐसे बोलता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हीट और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो क्या गलवा देगा क्या? उसमें सब इंक्लूड करके देता है। तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि क्या कहानी है, नई कहानी है, कैसे कहानी होने वाली है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप लोग थोड़ा सा, आप लोग हालांकि मत ट्राई करो, मैं खुद ही ट्राई करता हूं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये इक्वेशन फर्स्ट। बाय एज वी हैव already discussed in KTG। क्या डिस्कस किए बाबू? ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू NF/2 R डेल्टा T। R डेल्टा T क्या मैंने पढ़ाया था? क्या मैंने पढ़ाया था? और क्या काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी है? ऑफ कोर्स फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हैंस इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा U इक्वल टू NF/2 R डेल्टा T। और वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा? du इक्वल टू NF/2 R dt। T1 से T2 लिख ले, देखो तो। हाँ, दिख रहा है। अभी तो मेरा इतने इसी से काम चल जाएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अभी इंटरनल एनर्जी। अच्छा, एक और चीज, एक चीज और, पता नहीं तुम लोग को ये बात मालूम है कि नहीं, किसी भी टीचर का
कब कब समझ में आ रहा है वो मत देखो, पूरे ओवरऑल लेक्चर में समझ में आया कि नहीं, ये समझना जरूरी है। हो सकता है कि तू ये ना समझ आया, तो ये इंटरनल एनर्जी तो डिस्कस करूंगा, जब इंटरनल एनर्जी डिस्कस करूंगा तो इसको डिस्कस करूंगा, यही करूंगा भी। अच्छा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी डीवी। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, इट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो डीवी क्या होगा, जीरो। भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज वॉल्यूम, बस साला ये नहीं आ रहा है तुमको, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या होगा, जीरो। क्या, इट्स अ सिंपल लॉजिक। ये तो मैथ लिख दिया हूं, वो तो अलग चीज है। अरे x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 3, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। लिख ले, कहीं लिखना, अगर जो तुम्हें लिखना है तो लिख लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो देख, v कांस्टेंट है तो dv क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और आगे चल के पढ़ाऊंगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ये इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बोलते हैं, इसी थर्मोडायनेमिक को प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक। यहां लिख दे रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी धीरे धीरे दिमाग में डाल रहा हूं, बाद में मैं देखूंगा, बाद में खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए। अगर जो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। वो तो छोड़, अभी यहां आ जाए, v इज कांस्टेंट, dv क्या हो जाएगा, जीरो, और जब dv जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू जीरो, वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब जब वर्क डन जीरो होगा और q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू qv हो जाएगा ncv डेल्टा t। क्या ये मेरी बात आपको ये कंफर्म है, ये बात आया, ये देखो, QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। QV कितना है, NCV डेल्टा T। U अभी किए थे क्या, ये V नहीं है, U है, हाँ, ये हो जाएगा NF बाई 2 R डेल्टा T प्लस जीरो। N से N कैंसल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल, CV इज इक्वल टू हो जाता है F बाई 2 R। वेयर F क्या है रे भैया, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो के लिए अब मैं पूछूंगा, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3। मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 3। F की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2R। डाई के लिए, मोनो डाई के लिए कितना, F इक्वल टू 5, कितना, 5, तो CV इक्वल टू हो जाएगा 5/2R। ट्राई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 6 होता कि 7 होता, 6 होता, 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 7/2R। क्या आपको मेरी बात
समझ में आई? यस सर, यस सर, यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जब कांस्टेंट वॉल्यूम, ये छोड़ दे, ये मैं बस एक जनरल साइंस के लिए बताया, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, dV क्या हो जाएगा, जीरो। और ये भी मैं प्रूफ कराऊंगा, अभी वर्क डन पढ़ूंगा डिटेल में, अभी तो हीट पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर वर्क डन। तो यहां बताऊंगा कि ये PdV कैसे आया ना, बताऊंगा। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, V कांस्टेंट, dV जीरो, ये हो जाएगा जीरो। तो Q इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, तो यहां रख दिया QV इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W की वैल्यू जीरो। हो गया, हो गया। अब मैं एक चीज प्रूफ करने जा रहा हूं, उसको देखिएगा आप लोग। हेडिंग डालिए मेयर्स फॉर्मूला। और एक बात और मैं बताऊं बढ़िया से, ये सब जो टॉपिक चला अभी, केटीजी चला, ये जो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ये सब आपके बोर्ड के लिए एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड में जो होंगे, MH बोर्ड जो होंगे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में आ जाते हैं फॉर बोर्ड। मेयर्स, स्पेलिंग भूल गया, होता क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। प्रूफ, प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अब देखेंगे, समझते हैं। देखो, as we have already know by gas law, PV equal to nRT, PV equal to nRT, differentiating इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू T, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन। क्या अब ये नहीं आ रहा है तो भैया तुम देखते रहो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, अगर जो ये y है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले इसको करो, इसको छोड़ो, फिर इसको करो, इसको छोड़ो। क्या नहीं बताया क्या, चेन रूल यार। ये क्या हो जाएगा, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो इसी तरह इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो इसको करोगे, इसको छोड़ोगे, इसको करोगे, इसको छोड़ोगे, तो हो जाएगा क्या, P dV अपॉन dt प्लस प्लस V dP अपॉन dt इज इक्वल टू NR dt अपॉन dt। और dt अपॉन dt क्या होता है, 1, क्या होता है 1, ये dt है ना। तो आप लोग मेहनत करिएगा, P dV प्लस V dP इज इक्वल टू NR dt आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस लॉ। केटीजी में पढ़ाया हूं, मुझे याद भी है, मैं पढ़ाया हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया, हो गया। आई नीड ए स्पेस, तो मैं ये मिटा दे रहा। ठीक है,
मैं यहां से लिख दूंगा तो कैसा जमेगा ना। अच्छा, यहां से लिख दे रहा। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब डीपी जीरो हो गया तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो। देन पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी। पी डीवी इक्वल टू एन आर डी टी। एन आर डी टी देखो, पी डीवी इक्वल टू एन आर डी टी। समझ में आ रहा है क्या? पी डीवी इक्वल टू एन आर डी टी। ये इक्वेशन सेकेंड मान लो। अरे एट कांस्टेंट प्रेशर, डीपी को जीरो, ये डीपी जीरो हो जाएगा। पी डीवी इक्वल टू एन आर डी टी बाई एफ एल टी। क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा सर एक बात बताइए, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। यहां क्यू लिख रहे हैं आप, मान लिया। यहां डब्ल्यू लिख रहे हैं, मान लिया। लेकिन यू को डेल्टा यू क्यों लिख दे रहे हैं? यू को डेल्टा यू क्यों नहीं यू लिख दे रहे हैं? तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, बताता हूं। कभी ऐसा जिंदगी में होगा ही नहीं कि किसी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी हो ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा जिंदगी में होगा ही नहीं कि किसी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी नहीं हो। ऐसा जीवन में बिल्कुल हो सकता है कि किसी सिस्टम के पास हीट एनर्जी नहीं हो। किसी सिस्टम के पास हीट एनर्जी नहीं हो, किसी सिस्टम पे वर्क डन नहीं हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा जिंदगी में नहीं होगा कि किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं होगा। ये पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। ये तुम लोग अपना देखो, क्या मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो। जैसे ध्यान से सुन, एक गैस का सैंपल है और उसको मैं 10 जूल हीट एनर्जी दिया। ध्यान से सुन, पता नहीं क्या तुमको, पहले ये प्रूफ करवा लो फिर उस पर डिस्कस करेंगे ना। डिस्कस करेंगे, पहले इसको प्रूफ करवा लेना। तो ये हो जाएगा पी डीवी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी कितना हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी, आप देखो लिख रहा हूं। क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन क्या होता है, पीडीवी होता है। क्या होता है, पीडीवी। और पीडीवी इक्वल टू ये लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अच्छा, अगर जो इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये पीडीवी की वैल्यू कितनी है, एन आर डी टी। एन आर डी टी, एन आर डी टी। और क्यूपी कितना हो जाएगा, या इसी को डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीपी डेल्टा टी लिख दो, या एनसीपी डेल्टा टी लिख दो, और इसको भी यही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। dt मतलब स्मॉल चेंज और डेल्टा टी मतलब बड़ा चेंज। तो ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आपकी गलती। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और P डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं dt को भैया डेल्टा टी लिख दिया, क्या कंफ्यूज हो रहे हो यार। P dv इक्वल टू एन आर डी टी, या P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा
एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू का अभी वैल्यू निकाला था, एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। एन से एन चमचम हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी झमाझम हो गया, तो बचा क्या, सीपी इक्वल टू सी वी प्लस आर या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। प्रूफ। लिख लो, लिख लो। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या, मिटा दूं, मिटा रहा हूं, फिर से कहो तो बता दूं। पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, पी डीवी अपॉन डीटी, पी डीवी अपॉन एनआर डीटी। मैंने ये डीटी, डीटी का क्या होता है 1, डीटी को इधर भेजा तो ये हो जाएगा पी डीवी वी डेल्टा वी प्लस एनआर डीटी। अब इसी को मैं चाहूं तो ये लिख दिया, ये वी डीपी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा 0, पी डीवी इक्वल टू एनआर डीटी, क्या पी डेल्टा वी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। ये क्या है, स्मॉल चेंज, ये क्या है, बड़ा चेंज, ये क्या है, स्मॉल स्मॉल चेंज, ये क्या है, बड़ा चेंज। फिर यहाँ Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, QP इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टी। अभी डेल्टा यू की वैल्यू देखे थे, एन सीवी डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से भी लिखा रहता है, तो उसमें भी नहीं, बहुत आसान, सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने बताया। अच्छा, अब मैं पूछूं, तू बेसिक अगर जो भूल गया है तो जिंदगी में सब भूल जाएगा, ये बात ध्यान में रख। ये ध्यान में आप रखिए कि अगर जो आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप कहीं पे भी कुछ भी झंडे गाड़ नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, वाई, एक्सप्लेन रीजन। Cp is greater than Cv, why? ये C क्या हो, Cp और Cv है क्या, पहले ये तो बता। Cp और Cv है क्या, ये तो बता। है ये क्या है, ये तो बताइए आप, ये बताइए। तो क्या इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर? क्या C और Cp Cv क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, है कि नहीं है? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्यू वी या क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा 0, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये क्या हो गया 0, मतलब Q इक्वल टू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। या ऐसे देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, तो हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी।
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डेल्टा पी। हाँ तो सुनो ना, मैं क्या बता रहा था कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो ध्यान से समझना और कुछ समझना। ये C होता क्या है? C क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो C होता है ये हीट एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करना है। अब ध्यान से मुझे सुन, ध्यान से सुन। अगर जो मुझे किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है, अगर जो मुझे किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो, अगर जो मुझे 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, तो मैं अगर जो 60 जूल एनर्जी दे दूंगा, अपना काम हो जाएगा। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हुआ। इसका मतलब जितना मैंने सिस्टम को एनर्जी दिया वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगा दिया, पूरा का पूरा भाई साहब, पूरा का पूरा। लो, जैसे मैं उस दिन बोला था ना कि 5,000 आता है तो 5,000 में 4,000 अपने खर्च के लिए और 1,000 अपने गर्लफ्रेंड के लिए। तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो इसका मतलब 5,000 अगर जो रुपया आया पॉकेट मनी, तो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर खर्च आता है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। मतलब वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी सप्लाई टू द सिस्टम, then whole part of the heat energy is used to convert the internal energy of the system। मतलब 60 जूल एनर्जी दिया तो काम हो जाएगा। झूठ कब आदमी बोलता है? बच्चे बाहर जाके झूठ कब बोलते हैं? यही सब झंझट होते हैं 50 तरीके के। पता चले तुम्हारा खर्च चला है 5,000, तुम 2,000 और एक्स्ट्रा मांगोगे 7,000 करके, क्योंकि 2,000 गर्लफ्रेंड में भी तो खर्च करना है, खर्च करना है 2,000 गर्लफ्रेंड को। तो अगर जो तुम्हें जरूरी 5,000 है तो 2,000 एक्स्ट्रा करोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां विदाउट गर्लफ्रेंड, विदाउट गर्लफ्रेंड, विदाउट गर्लफ्रेंड, और यहां विथ गर्लफ्रेंड। गर्ल, अब बताओ, गर्ल का स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया बात है, गजब। हाँ, विदाउट मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब बिना गर्लफ्रेंड के। बिना गर्लफ्रेंड में तुम्हारा 5,000 में खर्चा चल जाएगा। गर्लफ्रेंड अगर जो तुम्हारी होगी तो 7,000 में खर्चा चलेगा। इट मींस वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। जैसे आपको समझना है समझ लीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब नो गर्लफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड मतलब कम एनर्जी चाहिए, 5,000 में काम हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर मतलब विथ गर्लफ्रेंड, विथ गर्लफ्रेंड में थोड़ा सा मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, मतलब ज्यादा अमाउंट के हीट एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा अमाउंट हीट एनर्जी तो ज्यादा Cp। तो लिखो Cp इज ग्रेटर देन Cv because in the case when volume is constant, in the case when volume is constant, इसको मान लो कौन, ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। हाँ, एट कॉन्स्ट क्या लिखवाया? Cp इज ग्रेटर देन Cv बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम whatever amount of heat energy, whatever amount of heat energy, whatever amount of heat energy given to the system, given to the system, whole part of the energy, whole part of the energy utilized to change the internal energy, utilized to change the internal energy. That is why we require less amount of heat energy. We require less amount of heat energy to change the same temperature, to change the same temperature. लाइन छोड़ के लिखो, whereas in Cp, whereas at Cp we require more heat energy, ब्रैकेट में लिख लेना more pocket money, more pocket, we require more heat energy to change the internal energy of the system at a same temperature because
some amount of heat energy is used to do work, is used to do work. Some amount of heat energy is used to do work. Some amount of money कौन खा जाती है? गर्लफ्रेंड खा जाती है. Got my point? Getting my point? कांस्टेंट वैल्यू मतलब विदाउट गर्लफ्रेंड. और जब गर्लफ्रेंड अगर जो तुम्हारी नहीं रहेगी तो तुम्हारा 5,000 में खर्चा चल जाएगा. अगर जो गर्लफ्रेंड रहेगी तो तुम्हारा 7,000 में खर्चा चलेगा. एट कांस्टेंट प्रेशर विथ गर्लफ्रेंड में ज्यादा. तो वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी एक लाइन में, क्योंकि सर कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है. मतलब अगर जो 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करना होगा तो यहाँ 60 जूल में काम हो जाएगा, और यहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना होगा तो यहाँ 80 जूल लगेगा. कितना? 80 जूल. मैं एग्जांपल से लेके बता दे रहा हूं. अगर जो डेल्टा टी मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है तो सीवी में क्या लगेगा? डेल्टा क्यू कितना लगा? क्यू लगा 60 जूल. तो अगर जो डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस सीपी के केस में कितना लगेगा? क्यू इक्वल टू 80 जूल लगेगा. 80 जूल लगेगा. क्यों? क्योंकि कुछ पैसा तो गर्लफ्रेंड में भी खर्चा होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे पता नहीं क्या क्या दिमाग में क्या क्या भर लेते हैं. देखो क्या गलतियां होती हैं बच्चों से, वो ध्यान दो. सर डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी, इसमें से कुछ कम हो रहा है तो कुछ कम ही हीट एनर्जी लगेगा ना? नहीं ना, ऐसा नहीं है. इसको इसी तरीके से सोचेंगे. तो ये मैं आपको बता दिया. अब कुछ और डिटेल डिस्कस करते हैं. अच्छा सुनिएगा. अब जब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और इससे भी सोच सकता है. ये देखो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, Cp इक्वल टू Cv प्लस R. तो अब बताओ Cv में कुछ जुड़ा है तो क्या ये बड़ा नहीं होगा? क्या ये बड़ा नहीं होगा? क्या ये गलत है? क्या x इक्वल टू वाई बाई 3, एक्स इज ग्रेटर देन y. क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? क्या नहीं ना. तो यहां से भी Cp इज ग्रेटर देन Cv, मैथमेटिकली प्रूफ. अभी जो पीछे में किया वो किससे किया? फीलिंग के साथ किया. अभी क्या किया? जैसे दो तरीके की बात होती है ना. एक मान लो प्रोफेशनली तुम किसी से बात कर लिया, और एक फील के साथ. तो जो पीछे बताया वो फील के साथ है, और ये क्या? मैथमेटिकली. भैया कुछ भी चीज है, ये क्वांटिटी आ रही है, इसमें कुछ जोड़ के तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा. x इक्वल टू वाई प्लस 3 पूरा का पूरा चिपका दीजिएगा. x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो इसका मतलब x तो y से बड़ा ही होगा. क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना. तो आप कुछ और लिखिए और समझिए. तो कितने दो रीजन बताया. तो ये देखो Cp इक्वल टू R प्लस Cv, कोई दिक्कत. और Cp इक्वल टू R प्लस F बाई 2R. तो क्या Cp इक्वल टू 1 प्लस F बाई 2R नहीं हो सकता? Cp इक्वल टू 1 प्लस F बाई 2R नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा. क्वेश्चन बहुत जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा. एक गैस मॉलिक्यूल, सुनो, एक गैस मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना. एक गैस मॉलिक्यूल है और वो ये भी नहीं बोलेगा साला की डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बोलेगा कि वो डायटोमिक है. आप सीपीसीबी बताइए, तो आपको आना चाहिए. डायटोमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 तो सीवी की वैल्यू 5/2R और सीपी की वैल्यू 7/2R होगा. तो वो आपको समझना होगा. क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ये समझ में आया? अच्छा, एक और टर्म आता है मोलर स्पेसिफिक हीट. क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? गामा. इट इज द, पहले लिख दू फिर बता. इट इज द रेशियो ऑफ
मोलर स्पेसिफिक हीट, अरे यार मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ना, इट इज द, ये गामा है, क्या है गामा, मामा नहीं गामा, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी, और मजेदार बात है यूनिट लेस होता है ना, ये याद रखे रहना। सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी। अच्छा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, सीपी का भी लिखे 1 प्लस एफ बाई टू आर अपॉन एफ बाई टू आर, आर से आर कैंसल। इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है कि गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई टू प्लस 1 होगा क्या, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एफ बाई टू, तो गामा इक्वल टू इधर लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 2 प्लस एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू, 2 से 2 कैंसल, तो हो जाएगा 2 प्लस एफ अपॉन एफ, 2 प्लस एफ अपॉन एफ, मतलब 1 प्लस 2 बाई एफ, ये होता है गामा। ये याद रखेंगे, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या कुछ भी रटना है, नो 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 नो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, बस यही याद रखेंगे। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ आर, आर नहीं, बस इतना ही, ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, या इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, ये देखो गामा माइनस वन इक्वल टू 2 बाई एफ, देन एफ इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। ये एफ क्या है रे बाबू, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो ध्यान से सुनना, CV इक्वल टू होता है एफ बाई टू आर, और एफ की वैल्यू कितनी है 2 बाई गामा माइनस 1, मतलब 2 बाई टू गामा माइनस 1 आर, 2 से 2 कैंसल, CV इक्वल टू CV, अरे CV इक्वल टू आर गामा माइनस 1, आर गामा माइनस 1, आर गामा माइनस 1, और Cp अपॉन CV इक्वल टू गामा, देन Cp इक्वल टू गामा CV, मतलब Cp इक्वल टू गामा आर गामा माइनस 1। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ये सब क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और पूछेगा द वैल्यू ऑफ सीवी इन द फॉर्म ऑफ गामा, बताना पड़ेगा आपको।
तो कुछ, मैं क्या बोला, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, बाकी आगे का आप खुद कर लेंगे। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये हो गया गामा आर गामा -1, और क्या, हाँ डेल्टा यू को लिखूं तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, मतलब एन और सीवी की वैल्यू कहां है, आर, आर गामा -1 डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी in the form of gamma, in the form of gamma, internal energy in the form of gamma. Got my point? ठीक है, मिटा दूं? लिखिए, लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट, हेडिंग डालो मोलर स्पेसिफिक heat of the mixture of two gases, two or more gases, two or more gases. तो कुछ नहीं, लिखो let n be the gas, let n be the gas are mixed at the temperature, then we can say the total energy, the total internal energy of the system is constant because temperature is constant. Then CV mix, या इसी को क्या बोलते हैं, C इक्विवेलेंट, CV इक्विवेलेंट होता क्या है, बस फॉर्मूला लिख लीजिए आप, क्या N CV1 प्लस N1 N2 CV2 प्लस N3 CV3 NCV3 डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डॉट 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 N, और ये भी क्या हो जाएगा N N CVN ना, स्पेशली फॉर टू गैस के लिए कितना हो जाएगा, CV मिक्स N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। याद रखेंगे कंपटीशन के लिए, और कब कब एग्जाम में आया है मैं बता रहा हूं, 2018, 2019, 2020, 2014, 2016 सब में आया है, सब में आया है भाई साहब ये। इसी तरह सीपी भी हो जाएगा, क्या सीपी भी हो जाएगा, सिमिलरली मिटा दो, सिमिलरली सीपी मिक्स क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट, दो के लिए, फॉर टू के लिए, टू गैस के लिए क्या हो जाएगा, CP मिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन
N1 प्लस N2, ये सब नहीं पूछता है, इतना चोर है एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछेगा, गामा मिक्स, तो क्या हो जाएगा Cp मिक्स अपॉन Cv मिक्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और अच्छे से आ भी रहा होगा। ये सब पार्ट का अगर जो हम लोग फिर से न्यूमेरिकल करेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे, आप और क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बच्चों ये चार्ट है, आप ये चार्ट अपने बुक में बना लीजिएगा और बुक में बना के ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंपटीशन के, जैसे एमएससीटी हुआ और कुछ भी हुआ, उसमें छोटे छोटे कंपटीशन के लिए आपके लिए एग्जांपल मतलब बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि किस इसमें किसका गामा ज्यादा होगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा मोनो डाई ट्राई एटॉमिक। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है वो सबसे मैक्सिमम किसका होता है, तो मैक्सिमम आप किसका देख रहे हो, किसका होता है 1.6। तो इस तरीके से आप डेटा को देखिएगा। हालांकि मैं बता दिया हूं, लिख लेना तुम लोग, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिख दूं, रटना नहीं है, ये बात याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, देखो मैं इधर से देख रहा हूं, तुम आंख बंद करके अपने से बोल। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई का 5, ट्राई का 7। और ट्राई में भी दो टाइप का होता है ना, एक लीनियर होता है और एक मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ। जैसे H2O के मॉलिक्यूल को देखो, उसमें ऑक्सीजन ऐसे थोड़े होता है, ऑक्सीजन ऐसे थोड़े होता है, उसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा बेंड होता है। तो जो बेंड स्ट्रक्चर होता है नॉट लीनियर, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये होता है 6। गॉट माय पॉइंट। अब जैसे कि मैं तुमको बताया था काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, याद करो NF/2 RT मतलब फ्रीडम, तो ये हो जाएगा 3/2 KT, 5/2 KT। बस कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये मॉलिक्यूल, अब एक और बात, मॉलिक्यूल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये K की वैल्यू R/N नहीं बताया था, ये एवोगैड्रो नंबर बताया था ना, ये RT यहाँ पे भी यहाँ कहीं कुछ गलती नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिए। आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल मतलब छोटे छोटे टाइप के न्यूमेरिकल आपको आएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वन मोर थिंग, आप कोई किसी भी टीचर का वीडियो एक टाइम में देखने का कोशिश किया कीजिए, बार बार देखेंगे, पता चले 5 मिनट चैटिंग कर ले, 5 मिनट दोस्त से बात कर ले, 5 मिनट में खाना खा ले, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आप कभी भी किसी भी वीडियो को देखिए, एक लाइन में देखिए। वन मोर थिंग, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन थर्मोडायनेमिक में आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। इसलिए पहले अगर जो आप पीछे के चैप्टर नहीं पढ़े, केटीजी नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, हवा में उड़ जाएगा भाई साहब, आप धुआं हो जाएंगे, ये सब पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले केटीजी का चैप्टर फिनिश कीजिए, उसमें जितने लेक्चर है उसको फिनिश कीजिए, तब आप थर्मोडायनेमिक लेक्चर देखने के लायक हो पाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैं बताना चाह रहा था। आप लोग पढ़ते रहिए और कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।